डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नेगेटिविटी होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। 1. पिरामिड स्कीम्स और फ्रॉड का इतिहास। नकली कंपनियों का आना। अतीत में बहुत सी गैरकानूनी पिरामिड स्कीम्स यानी कि पैसा घुमाने वाली योजनाएं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आईं, जिन्होंने लोगों को धोखा दिया और पैसा लेकर भाग गईं। गलत पहचान। इन फ्रॉड कंपनियों की वजह से लोग अक्सर लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी धोखेबाज मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग इस इंडस्ट्री पर जल्दी भरोसा नहीं करते। 2. जानकारी की कमी और गलतफहमियां। अधूरी जानकारी। बहुत से लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के कानूनी ढांचे, लीगल फ्रेमवर्क और यह कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। वे इसे केवल जल्दी अमीर बनने की स्कीम, क्विक रिच स्कीम समझते हैं, जबकि यह एक वास्तविक बिजनेस है जिसमें मेहनत लगती है। अनुभवहीन लोग, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बिना सही ट्रेनिंग लिए अपने जानने वालों को गलत तरीके से अप्रोच करते हैं या अवास्तविक वादे, अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, जिससे इस बिजनेस की छवि खराब होती है। 3. सामाजिक और व्यक्तिगत कारक। सफलता की दर। इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं हो पाता। जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर खुद की कमी की बजाय बिजनेस को ही नेगेटिव बताना शुरू कर देते हैं। रिश्तों पर दबाव। कुछ लोग बहुत ज्यादा दबाव डालकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आता है और बिजनेस के प्रति नकारात्मकता बढ़ती है। नौकरी केंद्रित सोच। हमारे समाज में आज भी नौकरी को ही सुरक्षित और सही करियर माना जाता है। इसीलिए जब कोई डायरेक्ट सेलिंग जैसा अलग रास्ता चुनता है तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। 4. उत्पादों की कीमत और मार्केटिंग का तरीका। महंगे उत्पाद। कई बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के उत्पाद बाजार के समान उत्पादों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। ग्राहकों को लगता है कि वे सिर्फ बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं। अति उत्साही मार्केटिंग। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उत्पादों की क्वालिटी या बिजनेस के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। समाधान क्या है? आजकल भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानूनी गाइडलाइंस, लीगल गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो धोखाधड़ी वाली कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद करती हैं। एक वैध और नैतिक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहचान यह है कि उसका मुख्य फोकस हमेशा उत्पादों की बिक्री, प्रोडक्ट सेलिंग पर होता है, न कि केवल नए लोगों को जोड़ने पर। संक्षेप में, यह नेगेटिविटी गलत कंपनियों के इतिहास, जानकारी की कमी और कुछ लोगों के गलत बर्ताव का नतीजा है।